Hello and welcome to Magnetic Study. This is the last lecture of motion. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस. जिस स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो वो इस क्वेश्चन सेशन को देखें और उसकी वो सारी प्रॉब्लम हम दूर करेंगे. क्लियर? तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर्स देखेंगे और जो मैंने असाइनमेंट दिया आई होप कि आप लोगों ने वो किया होगा और उसको आप कमेंट सेक्शन में करो अगर कोई भी क्वेश्चन उसमें से रह रहा होगा आपको. क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बिना टाइम ज़ाया किए हुए. तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ. एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स, चलो इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ. एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए. ये पॉइंट ए है. मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया और उसके बाद वो कहाँ गया, मूव्स टू पॉइंट बी. उसके बाद वो पॉइंट बी पर गया. क्लियर? और पॉइंट ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर. कितनी मीटर है? 200 मीटर. अब पॉइंट बी के बाद वो वापस आया, इसी पाथ पे वापस आया और कहाँ गया, गोज टू पॉइंट सी. यानी कि वो पॉइंट सी पर पहुंचा. क्लियर? जब वो पॉइंट सी पर पहुंचा उसके बाद पॉइंट सी पर वो रुका फिलहाल, और पॉइंट सी तक जो है वो है फॉर एग्जांपल बी से जब हम वापस जाएंगे तो पॉइंट सी पर जो यहाँ पर 0 है फॉर एग्जांपल और यहाँ पर 200 है और पॉइंट सी पर जो है वो है 160. यानी कि नंबर लाइन के हिसाब से अगर यहाँ पर 0 डिस्टेंस है, यहाँ पर 160 है और यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है, 200. और ये डिस्टेंस जो है मीटर्स में है. किस में है? मीटर्स में. तो ए से बी तक 200 है और बी से सी तक वो 160. अब क्वेश्चन फर्स्ट इस तरह का आ सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन आप इसको ध्यान में रखिएगा, दैट व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी. अब इसने कितनी डिस्टेंस कवर की फ्रॉम ए टू बी. अब वापस आ जाओ लेक्चर नंबर 2 पर जिसमें मैंने कहा था आपको डिस्टेंस की डेफिनेशन को. क्या कहा था मैंने? टोटल लेंथ ऑफ पाथ. दैट मीन्स ए से बी तक की जो लेंथ है आपको सारी लेनी पड़ेगी. तो वो कितनी है? वो है 200. तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? दैट इज 200 मीटर. कितनी डिस्टेंस कवर की? 200 मीटर. क्लियर? अब इसी में दूसरा पार्ट आ सकता है. तो वो पार्ट क्या है? दैट इज अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है ऑब्जेक्ट का, तो यहां पर इनिशियल और फाइनल के बीच में इसकी अगर आप ए से बी की बात करोगे तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट बन जाता है. यानी कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी 200 मीटर ही है, क्योंकि इसके बाद हमने एक पर्टिकुलर सेट लिया ए से बी तक की डिस्टेंस. इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है. अब दूसरा क्वेश्चन इसमें इस तरह का आ सकता है, दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का इस तरह से हो सकता है कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी थ्रू बी. यानी कि ए से बी गया उसके बाद वापस सी पर आया. अब मुझे डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितनी है. तो आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस ए, आपको चाहिए डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कितनी चाहिए? तो डिस्टेंस मीन्स ए से बी, बी से सी. दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी. डिस्टेंस कितनी कवर की इसने? तो दैट मीन्स 200 चला और उसके बाद वापस कितना चला? 40 मीटर चला. तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 240 मीटर. तो डिस्टेंस का ये भी आप याद रखोगे, डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस का मतलब है टोटल वॉक. उसने टोटल वॉक कितना किया, टोटल कितना चला वो. क्लियर? टोटल वॉक कितना किया उसने? पहले 200 मीटर चला, उसके बाद वापस 40 मीटर आया. तो 200 प्लस 40 दैट इज 240 मीटर. अब अगर मैं ये कहूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर मैं ये कहूं डिस्प्लेसमेंट कितना है बिटवीन ए एंड सी, तो आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है. फाइनल पोजीशन इसकी क्या है? आप कहोगे फाइनल पोजीशन 160 है. तो इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन इसकी क्या ये थी कि ये थी, बी पॉइंट थी, या सी था? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट किसके बीच में चाहिए? मैंने कहा ए से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट चाहिए. तो ए से सी तक की जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, वो कितनी है? वो है 160. तो अगर वो 160 है तो मीन्स ये बना आपका डिस्प्लेसमेंट. क्या बना आपका? डिस्प्लेसमेंट. तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं हम. हमें टोटल देखना है. टोटल मीन्स हम देखेंगे पहले वो कहाँ था ए, फिर वो कहाँ चला बी, और बी के बाद वो वापस आया,
मीनस माइनस, और बी से कहां गया सी। क्लियर। अब ए से बी तक कितनी है 200, बी से सी तक कितनी है दैट इज 40, तो कितना बचा 160 मीटर। कितना बचा 160 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है, ये आप ध्यान से रखोगे। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। आपको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। अगर बी और सी के बीच में डिस्टेंस, तो बी से सी तक की डिस्टेंस है 40 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट भी आपको ये कहा जाए बिटवीन बी एंड सी, तो बिटवीन बी एंड सी आएगा आपका 40 मीटर, और ये माइनस आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट यहां से किया था, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो -40 मीटर। क्लियर। तो इसीलिए ये नेगेटिव साइन इसके साथ इंक्लूड होगा। क्लियर। तो यहां पर दोनों फिर से सेम आ रहे हैं। अब इस पर एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो ये है कि अगर ऑब्जेक्टिव वापस पोजीशन ए पर पहुंचा, ए से स्टार्ट किया, उसके बाद बी पर गया, बी से वापस ए पर आया, तो डिस्टेंस कितनी, तो डिस्टेंस है 200 प्लस 200 दैट इज 400 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना, तो आप कहोगे 0। क्यों, 200 माइनस 200 दैट इज 0। तो ये रहेगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। एक फार्मर है, इस पर मैंने न्यूमेरिकल्स दिए थे, आपको क्वेश्चंस दिए थे, आई होप आप लोगों ने वो किए होंगे। एक सर्कुलर फील्ड है, एक फार्मर जो है वो इस सर्कुलर फील्ड पर चल रहा है, और इस सर्कुलर फील्ड का रेडियस जो है वो है 10 मीटर। कितना है 10 मीटर। और उसने कहीं से भी स्टार्ट किया, लेटर से यहां से उसने स्टार्ट किया पोजीशन ए से। क्लियर। उसके बाद उसने क्या किया, उसने 10 राउंड्स लगा लिए इसकी, यानी कि 10 चक्कर लगा लिए। ए से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 डैश 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 10। कितने राउंड्स लिए 10। और उसके बाद वो यहां पे नहीं रुका, बल्कि कहां पे रुका, डायमेट्रिकली अपोजिट टू पॉइंट ए, यानी कि वो यहां पे रुका, बाद में वो यहां पे रुका। फिलहाल हम देखेंगे पहले जो 10 राउंड्स हैं इसमें उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट है 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है। लेकिन जब ये डायमेट्रिकली, यानी कि जब ये 11वें चक्कर के लिए चला, तो ये यहां पे रुका, और यहां से यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो है ये स्ट्रेट लाइन। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका रेडियस जो है 10 है, तो ये डायमीटर जो होता है, डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस, डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा 11वें चक्कर के लिए, 11वें राउंड के लिए, वो होगा 2 × 10, क्योंकि इसका रेडियस है 10, तो -20। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 + 20 दैट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना 20। क्लियर। अब देखो, ये तो डिस्प्लेसमेंट की बात है। अब अगर मैं ये कहूं कि डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, तो इसमें ध्यान रखोगे मैंने आपको एक फार्मूला बताती थी। फार्मूला में मैंने कहा था जो टोटल डिस्टेंस होती है, टोटल डिस्टेंस किस केस में, सर्कल के केस में, तो n × 2πr आप याद रखोगे। n मीन्स नंबर ऑफ राउंड्स। तो ये तो ठीक है, आप इसने 10 राउंड्स लगाए, 10 राउंड्स के लिए आपको मिलेगा 10 × 2πr भी है 10, तो 2π × 10, तो 10 × 2 20, 20 × 10 200। तो ये रहा 10, ध्यान रखोगे 10 राउंड्स के लिए 200 पाई। लेकिन इसने 10 राउंड्स नहीं लगाए, बल्कि 10.5 राउंड्स लगाए। तो जो लास्ट वाला राउंड है वो हाफ ही हुआ है। तो एक राउंड के लिए 2πr, हाफ राउंड के लिए 2πr / 2, तो मीनस πr। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 200 पाई प्लस पाई × r दैट इज 10, तो 210 पाई इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस रहेगा। क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस। तो सर्कल के केस में ये चीज आपको समझ आई। इसी तरह मैं तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो वेलोसिटी पर होगा। किस पर होगा, इस तरह बाकी क्वेश्चंस भी आप इसमें करोगे। ध्यान रखोगे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का किस तरह से मैंने आपको बता दिया है कैलकुलेट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, वो चल रहा है, और उसने क्या किया 16 मीटर डिस्टेंसेस कवर किए। डिस्टेंस कितना कवर किया 16 मीटर, और उसने कितना टाइम कंज्यूम किया 4 सेकंड। उसके बाद वो फिर से 16 मीटर चला, और
फिर से डिस्टेंस कितनी कवर की, 16 मीटर, और उस टाइम उसने टाइम कंज्यूम किया 2 सेकंड। कितना टाइम कंज्यूम किया, 2 सेकंड। अब आपसे पूछा क्या गया है कि आप मुझे एवरेज स्पीड बताओ। तो मैंने कहा एवरेज स्पीड के लिए हमने 3 फार्मूलाज पढ़े हैं। तो एक फार्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एक फार्मूला ये है तो जनरल फार्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दूसरी फार्मूला मैंने आपको बताई एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए, ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये फार्मूला। और तीसरी के लिए मैंने बताया v एवरेज इज v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय n एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n। अब तीनों में से कौन यूज करनी है, तो ध्यान रखोगे आप जो गिवन डेटा है वहां से आपको पता चलेगा कौन सी यूज करनी है। देखो किस तरह से पता चलेगा। अब इसमें मैंने क्वेश्चन जो दिया है वो मैंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average velocity or average speed? तो क्या क्या गिवन है मैं आपको बताऊंगा क्या क्या गिवन है। तो आप कहोगे एक तो हमें डिस्टेंस गिवन है और दूसरा चीज क्या गिवन है, टाइम। जब आपको डिस्टेंस और टाइम गिवन होगा तो आप फर्स्ट वाली फार्मूला यूज करोगे, यानी कि फार्मूला नंबर 1। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, दैट इज 16 प्लस 16 मीटर, तो दैट इज 32 मीटर। अच्छा, टोटल टाइम कितना कंज्यूम किया, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, दैट इज 6 सेकंड। तो एवरेज स्पीड कितनी बनी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड 32 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका डिवाइड करोगे आप तो आपका रिजल्ट रहेगा 6530। अब दो बचते हैं 0.6318, दैट मीन्स 5.3 मीटर पर सेकंड, 5.3 मीटर पर सेकंड। तो गिवन डेटा चेक करो, गिवन डेटा चेक करो, फिर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन इसी पर मैं दिखाऊंगा आपको। एक स्विमर है, ये एक पूल है, मान लो पूल जानते हो जहां पे स्विमिंग करते हैं, क्लियर। और इस पूल में इसकी जो लेंथ है वो है 100 मीटर। कितनी लेंथ है, 100 मीटर। एक स्विमर ने यहां से गया फिर वापस आया, सेम पाथ से वापस आया, और उसने कितना कवर किया, 200 मीटर उसने कवर किए, यानी कि डिस्टेंस उसका कितना है 200 मीटर। और उसने टाइम कितना कंज्यूम किया, टाइम उसने कंज्यूम किया 2 मिनट्स, या ध्यान रहे 2 मिनट्स उसने टाइम कंज्यूम किया। अब आपको बताओ मुझे एवरेज स्पीड कितनी रही उसकी, तो ध्यान रहे। अब इसमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो फर्स्ट फार्मूला यूज होगी। डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, तो उसने 200 मीटर कवर किए, और टाइम कितना लगा 2 मिनट, तो ये मिनट में है तो मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेकंड में। अगर आंसर में मीटर पर सेकंड है तो आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 120, तो ये 120 सेकंड बन जाएगा। एक जीरो इस जीरो के साथ, उसके बाद डिवाइड करोगे आप, तो आपका क्या आंसर रहेगा, आपका आंसर जो रहेगा यहां पर 210 एंड 26 एंड 25 एंड 23, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड विच इज 1.8 मीटर पर सेकंड। तो 1.8 मीटर पर सेकंड इसकी जो है एवरेज वेलोसिटी है। फिर से इसमें मैंने क्या दिया था, डिस्टेंस और टाइम। अब नेक्स्ट जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसको भी आप ध्यान से देखोगे। तो एक पर्सन है, फिर से मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है। देयर इज अ पर्सन जो अपने घर से निकला, ये उसका घर था, होम था, और उसके बाद वो ऑफिस गया। कहाँ गया, ऑफिस, क्लियर। ये डिस्टेंस गिवन नहीं है, नहीं हमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब वो ऑफिस से होम से ऑफिस गया तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो है 40 मीटर पर सेकंड ड्यूरिंग होल जर्नी। तो मीन्स ये कौन सी वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है, कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। तो ये कब थी उसकी, जब वो यहाँ से ऑफिस गया। जब वो शाम को घर वापस लौटा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो है 60 मीटर पर सेकंड। अब आपको ये बताया गया है कि हमें क्या बताओ, एवरेज वेलोसिटी फॉर हिज होल ट्रिप। अगर एवरेज वेलोसिटी में आप देखोगे तो आप करोगे भाई एवरेज वेलोसिटी मींस वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी 2, दैट इज 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 50। तो मोस्ट प्रोबेबली आप 50 मीटर पर सेकंड इसका रिजल्ट लिखोगे, और आपको ये ऑप्शंस में गिवन भी होगा। लेकिन अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या गिवन है, एक तो चीज इसमें जो गिवन है वो है डिस्टेंस। तो
तो डिस्टेंस हमारे पास है, लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है S1। क्लियर? जब ये वापस आएगा तो ये तो S1 तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो आप इस फार्मूला का यूज करोगे जैसे मैंने लास्ट टाइम बता दिया था। तो V एवरेज इस टाइम कितना आएगा, 2 टाइम्स 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60। इसमें आपको खाली वेलोसिटीज गिवन है और एक और चीज ये फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, ध्यान में रहे। कभी कभी वहां पर लिखा भी होगा ये फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टेंस है ये 30 किलोमीटर है, वापस आते समय भी यही 30 किलोमीटर ही रही, लेकिन जब वो यहाँ से गया तो उसकी स्पीड 40 थी, वापस आया तो 60 थी। हम मुझे बताया एवरेज, तो एवरेज को कैलकुलेट करने आप ये फार्मूला का यूज करोगे तो कितना मिलेगा आपका रिजल्ट, तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 4 इंटू 6 और यहाँ से आपका मिलेगा 100, तो यहाँ से भी आपका बचता है 100, तो ये इसके साथ 2 4 8 8 6 48, तो आपका रिजल्ट जो है 48 मीटर पर सेकंड। अब आपको यहाँ पर ये क्या किया, 4 इंटू 10 6 इंटू 10 10 10 100, उसको अलग किया, 100 और 100 को कैंसिल, 2 4 8 8 6 48, तो आपका रिजल्ट जो है वो है 48। क्लियर? तो ये प्रीवियसली 2-3 बार आया था ये क्वेश्चन SSB में। क्लियर? इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस किया। क्लियर? और एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन जो इस फार्मूला पर बेस्ड है, तो ध्यान में रहिए, ध्यान में रखिएगा। इन ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, क्लियर, उसके पास कुछ वेलोसिटी है और जब वो A से B गया तो उसके पास वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल 30 मीटर पर सेकंड, और उसने कितना टाइम लिया, उसने 20 सेकंड का टाइम लिया A से B जाने में। जब वो B से C गया तो उसको फिर से 20 सेकंड्स लगे, लेकिन अब उसकी जो वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकंड। जब वो C से D गया और उस टाइम भी उसके पास वही टाइम लगा C से D तक जाने में, और उसकी वेलोसिटी थी उस टाइम 50 मीटर पर सेकंड। अब A से B में एक वेलोसिटी थी, B से C में दूसरी वेलोसिटी थी, C से D में तीसरी वेलोसिटी थी, लेकिन साथ में ये भी गिवन था कि यहाँ से यहाँ तक टाइम 20 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड, हर किसी में 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड गिवन है। तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट मीन्स 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3 1 2 and 3 that means 3 5 4 9 9 plus 3 12 120 divided by 3 and that comes out to be 40। क्लियर? अगर ये दो ही में गिवन होगा आपको, फॉर एग्जांपल 30 और 40, 50 गिवन नहीं होगा, 20 सेकंड है या 1 मिनट है तब भी आप, या 2 मिनट है या 1 आवर है तब भी आप यूज करोगे यही चीज। तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो आपका रिजल्ट यही रहेगा। तो ध्यान में रहिए, आपके पास जो एवरेज फार्मूलाज है स्पीड वेलोसिटी के लिए, तो एवरेज फार्मूलाज यही 3 है। एक टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दूसरी V एवरेज इज ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 एंड थर्ड V एवरेज V1 V2 प्लस V3 एंड डिवाइडेड बाय n। तो फर्स्ट कब यूज होगी, तो गिवन क्या क्या होना चाहिए, एक तो डिस्टेंस गिवन होना चाहिए, दूसरा गिवन होना चाहिए टाइम, सेकंड में आपको क्या गिवन होगा, आपको वेलोसिटी V1 V2 गिवन होगा, और इसमें आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो सेम होना चाहिए। थर्ड क्या है, इसमें आपको टाइम सेम होना चाहिए, T1 शुड बी इक्वल टू T2 शुड बी इक्वल, टाइम इक्वल होना चाहिए, और वेलोसिटीज V1 V2 V3 ये चीजें गिवन होगी, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, इसमें ये गिवन होगा, और ये भी आपको पता ही चलेगा। तो आप इनमें ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन, इन पर क्वेश्चन मैक्सिमम केसेस में इस पर क्वेश्चन आता है, और जब भी हम यूज करते हैं तो हम उस क्वेश्चन में ये वाली फार्मूला का यूज करते हैं और उसका रिजल्ट आपको गलत निकलता है। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन। फिलहाल इसमें मोशन का जो आपका यूनिट है, मोशन का जो टॉपिक है, ये इसके साथ आपका कंप्लीट होता है। अगर फिर से कोई प्रॉब्लम परसिस्ट होती है, रहती है, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट्स में वो प्रॉब्लम हमें बताओगे, हमारे साथ शेयर करोगे, तो हम आपको उसकी जो प्रॉब्लम है वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे। और टेलीग्राम चैनल कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में, ढूंढने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वहाँ पे लिंक मिलेगी लास्ट में, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप क्या करोगे भाई, ज्वाइन करोगे, मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा उसी पे। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।